मत यार जुल्म करो हमारे ऊपर, हम गरीब लोग हैं। नहीं होगा। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले ना, मेरे से 500 रुपया लिया बेहोशी वाले ने। उसे धक्का दे के बाहर निकालती है, कहाँ जाए हम? सवाल है, राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन क्या इसे जो आवाम यहाँ की कह रही है कि हमारे से चार्जेस लिए गए, तो क्या ये समझा जा सकता है कि ये प्राइवेट क्लिनिक बन गया? डर के बात नहीं करनी चाहिए। सामने मेरा कल हुआ है, डिलीवरी हुई है मेरी घर वाली की, लेते हैं चार्जेस ये। मेरे से लिया, एक ने 600 लिया, मैम ने एक ने 1000 ले लिया, बोला मैडम का ये 1000, फिर एक ने 600 लिया, बोला कपड़े पहनाती हूँ 150 के यहाँ से ला के बेच दिए। ये चलता है सब। तो यहाँ पे तो आई मुझे सिर्फ 2 नर्सें मिली हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये लोग अभी मर जाए, कोई गल जाए, अभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कुछ लोग। पूरे हॉस्पिटल का आपने चक्कर लगाया, सिर्फ दो नर्सें मिली हैं? हाँ, 2 नर्सें मिली हैं मुझे, और तो यहाँ पे कोई मिला। आपसे पैसे लिए कभी? यार क्या बात कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में एक जगह 500 ले लिया, एक जगह वो सफाई वाला बोलता है 300 रुपया दो, 5,000 रुपया तो उधर ही ले लेते। अब देख रहे हैं जज्बात 24 और मैं हूं इसरार काज़मी। परवाज़ चौहान जो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहती हैं, आज राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में उन्होंने विजिट किया। तो सबसे पहले इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि आज इन्होंने सरप्राइज़ विजिट जो है हॉस्पिटल पुंछ में इन्होंने विजिट किया। तो क्या इसका मकसद है मैम, क्या मकसद है आपका राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विजिट किया? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अचानक आई हूँ, तो लोग मुझे फ़ोन करते थे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे से चार्जेस लिए जाते हैं और बहुत कुछ है जो इन लोगों को प्रॉब्लम है। तो ये सारी आवाम है, मैं अभी सारे आपने देखा है, मैं सब लोगों को हाल पूछा है मैंने कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। यहाँ पर इन्होंने कहा है मुझे कि स्किन का डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जी क्या बोला आपने, ENT भी यहाँ पे नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है इस अस्पताल के अंदर गंदगी, ठीक है। अच्छा। भाई तम सारा अस्पताल का भी पेशेंट दाखिल थारे नाल बंदा है ना, तम भी ना एक चीज दसो कि इस अस्पताल के अंदर गंदगी कितनी है, बदबू कितनी है, बाथरूम है या नहीं है? कोई टाइम टेबल के ऊपर ईद चढ़ाए, ये सफाई करने वाला नहीं आता। जनाब बोल रहे हो, मैं अपने अस्पताल इसमें वार्ड में रहे हूँ, वार्ड के बीच में उस सफाई वाला बंदा ना 200 रुपये दीतो, मैं क्यों भाई इसने पूरा अंदरों के करके इसने फिनाल मार के तू सफाई कर। अच्छा। सब तू मेन प्रॉब्लम का नहीं है, सिर्फ सफाई जड़ी है, सफाई बहुत जरूरी है। बस मेरो इतना ही कहना है। सफाई अंदर बिल्कुल नहीं, टोटल गंदगी है। भाई मेरा जाके अंदर देखो ना तम आपे, हम कदे बेवकूफ़ हैं या झूठ मारा यार। इंसान एक बकरी भी है खोरू मार गए, भैंस है ना, वह खोरू मार गए, लेकिन जाओ तुम अंदर देखो, बदबू है गन कम सवेरे साफ करेंगे तो फिर दूसरे दिन सवेरे आने साफ करेंगे, वह केड़ो तरीको जनाब। अच्छा। तुम देख लो मैडम जी, हूँ तुम आपे चेक कर लो, हमारा देखन तो बिल्कुल आपने वहाँ पे नजर मारनी है जी, ये बताएंगे आपको कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे अभी एक रिश ने वो 4-5 बंदे काटे हैं वहाँ पे। तो कुछ जो लेडीज़ हैं यहाँ से जम्मू जाती हैं, उनको रास्ते में उनकी जब डिलीवरी होती है तो बच्चों की डेथ हो जाती है, औरतों की डेथ हो जाती है। पेशेंट जो सीरियस हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिनके हेड इंजरी होती है या कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं, जब यहाँ से रेफ़र किया जाता है जम्मू, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मुझे मेरी ये रिक्वेस्ट हो रहेगी होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह साहब से, PM मोदी साहब से मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, LG साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ लोगों का बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाल है। यहाँ पे कोई लोग ही कह रहे हैं कि हमें कोई अच्छी ट्रीटमेंट आपको मिलती है जी? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर, मेरी बात सुनो सर, डॉक्टर का काम क्या है कि दूसरे की ज़िंदगी बचाना। डॉक्टर का ये काम नहीं है वो आप खून का इंतज़ाम करो यार। एक आदमी के पास 10 रुपये जहर खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से करेगा? कौन बोल रहा है आपको खून का? भाई मैं यहाँ पे, मेरी घर वाली का ऑपरेशन हुआ, तो जब ऑपरेशन हुआ तो बोले जी आप ब्लड का इंतज़ाम करो। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, ब्लड का कोई सिस्टम नहीं था मेरे पास। तो मैंने पूछा आप मैम आप मुझे ये बताओ कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बोला B पॉजिटिव है। मैंने खुद अपना जो है खून डोनेट किया, तो उस टाइम मुझे मिल गया। तो पहले नंबर तो मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ पे ये जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, इनको चाहिए कि ये अपना जो सिस्टम है ये वो ढंग तरीके से चलाएँ। और जब कोई पेशेंट के साथ में मिलने के लिए कोई आता है, उनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं ये लोग। किसने आपको धक्का दिया? भाई मैं आपको, जो मेरे साथ में स्टोरी हुई है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी ये आपके साथ हादसा हुआ है? नर्स जो यहाँ पे रहती हैं, जब वार्ड के बाहर जिनका सिस्टम रहता है चलाना, मैम आती है तो अगर ढंग से बोलो भाई आप बाहर चले जाओ, पेशेंट के साथ एक आदमी रहेगा। यहाँ पे ऐसे धक्के मार के बकरियों की तरह निकाला जाता है। मैं आपको सही बताता हूँ, कोई बंदे से भी, आप किसी बंदे से भी पूछ लो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं शाहपुर का रहने वाला हूँ।
रात में 7 बजे मेरी बीवी की डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा हुआ है उसको। मैंने उसको यहाँ इसमें मशीन में रखा है, नीचे ऑक्सीजन के लिए उसको रखा हुआ है। मुझे सुबह से एक बार जाने दिया देखने के लिए, ना मुझे डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि ये ठीक है, ना बता रहे हैं कि नहीं ठीक है। अभी मजदूर आदमी मैं क्या करूँ उसके बारे में? बेड नहीं हमारे, क्यों लेबर रूम में मैं कहाँ रहता, मुझे साथ में जाने नहीं दिया। मुझे क्या पता क्या हुआ बच्चे को, क्या है, ठीक है नहीं है, रात देखने में नहीं जाने दे रहे मेरे को। ये बात थोड़ी है। एक बार भी नहीं अभी मिली आप? एक बार मिला हूँ मैं, मतलब कल शाम 7 से अभी तक एक बार मिला हूँ। उसके बाद नहीं मिलने दिया? मतलब कोई बात करने का ढंग ही नहीं है, कोई बिहेव ही नहीं है कि इनसे हमने बात करनी है। सीधा बोलते, मुझे बोलते अपनी फाइल उठाओ और जाओ यहाँ से। हमें धक्के देके बाहर निकाल देके हमें बोलते, पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमें आपको कोई जरूरत नहीं ऐसे इसकी पेशेंट की है। उनको क्यों जरूरत नहीं है हमारी? वो कौन होते हैं हमारे को बाहर निकालने वाले? ये बोला किसने आपको? नर्सें बोल रही हैं, बोलो आप जाओ यहाँ से। जी, ये हकीकत सही बात है। अभी एक जस्ट बुजुर्ग हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, तो आई नर्स आई तो इंजेक्शन करने के लिए बाहर निकलते नहीं। आप आपके लिए मैं इतना वेट करूंगी, ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ। अच्छा, फिर जाकर मतलब कि यहाँ पे गरीब की आवाज को नेग्लेक्ट किया जाता है। कोई नहीं सुनता, मैंने नहीं देखा है। और बात किसकी है? मेरी मदर की है। मेरी मदर थोड़े घुटनों में प्रॉब्लम है, उनको उठ नहीं सके। खुंडी जब तक उठाते तब तक इन्होंने 2 बातें बोल दी। ये क्या हुआ? बुजुर्ग जब खुंडी उठा रहे थे तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये बात तो नहीं है कि वो नहीं होंगे, जैसे आज यहाँ हॉस्पिटल में हम हैं, कल वो भी उसी जगह पे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मिसबिहेव सबके साथ करते हैं। हाँ, सबके साथ है। सर मैं अपनी बीवी के साथ मैं अकेला एक ही हूँ। मुझे वहाँ पे टेबल के ऊपर कप और मुझे बैग नहीं रखने दिया, बोला उठाकर डस्टबिन में फेंकूंगी मैं, यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ कैसे कहाँ रखूँ मैं उसको? बीवी मेरी का ऑपरेशन हुआ, वो गोद में रखेगी उसको। मैं कभी बच्चे को देखने के लिए जाता हूँ, कभी उसके लिए चाय लाता हूँ, कभी खाना लाता हूँ, कौन रहेगा उसके साथ? कौन रखेगा? बैग उठाकर डस्टबिन में डालने लगे थे। हालांकि डालना कचरा है। लोगों की क्या डिमांड है कि यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या, आपकी क्या डिमांड है, आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? और क्या क्या परेशानी आ रही हमने है? दिक्कत आपको बता दी सब, जो हॉस्पिटल की पर्सनल दिक्कत होगी ना, वो आपके साथ सबकी वही है। देखो सर एक हमें और दिक्कत आ रही है। जैसे मान लो इधर ऑपरेशन थिएटर एक है, तो वहाँ ही सबका मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। कई लोग ऐसे ही रह जाते हैं अंदर से, कईयों को एक हफ्ता गुजर जाता है। तो उनका ट्रीटमेंट चाहिए यहाँ पे। जो फैसिलिटी जम्मू में है, तो वही फैसिलिटी यहाँ पुंछ में होना चाहिए। एक यहाँ वो फैसिलिटी होनी चाहिए। आपकी मांग है कि यहाँ पे जीएमसी होना चाहिए। आप मोदी साहब से ये मांग करो कि हमें एक जीएमसी यहाँ पे दिया जाए पुंछ के लोगों को। आप मांग करो एलओसी पे। आप पुंछ में रहते हो, पुंछ एक पिछड़ा हुआ एरिया है। मेरा एरिया है ये, मैं पुंछ की रहने वाली हूँ। तो मुझे जहाँ ये सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि यहाँ के लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। 5-5 लाख जो आपको आयुष्मान कार्ड की आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं आप सबको। आप बोलते क्यों नहीं? मिल रही है आप सबको। हर बंदे को 5-5 लाख रुपया मोदी साहब ने दिया हुआ है। वो उसका आप आनंद ले रहे हो ना, उठा रहे हो ना, वो बेनिफिट आपको है। लेकिन जहाँ पे जैसे ये प्रॉब्लम आती है लोगों को कि यहाँ जैसे जम्मू रेफर करना पड़ता है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी सिटी स्कैन या ऐसे मतलब डिजिटल फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ आपकी ये मांग है कि यहाँ पे जीएमसी होना चाहिए। जैसे राजौरी में है, जैसे जम्मू में है। तो मेरे पीएम साहब से, मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी ये पुंछ है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है, ये लास्ट बॉर्डर के दबे कुचले हुए लोग हैं, इनकी बहुत खस्ता हाल है। शेलिंग जब होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कई लोगों की रास्तों में डेथ हो जाती हैं, लेडीज़ की, बच्चों की। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक अपील रहेगी मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम की तरफ से। मेरी ये अपील रहेगी पीएम मोदी साहब से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से कि अगर वो गवर्नर साहब से भी, क्या अगर आप आए थे, आपने यहाँ पे विजिट किया था इसमें पुंछ हॉस्पिटल में, तो यहाँ की खस्ता हाल जो लोग कह रहे हैं कि सफाई नहीं है, हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हमारे साथ बदतमीज़ी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इन पे नज़रसानी की जाए। तो यहाँ ये मेरी पब्लिक है, ये मेरे लोग हैं, ये दबे कुचले लोग हैं, बॉर्डरों के रहने वाले, एलओसी के मारे हुए लोग हैं। आपने एक चीज़ कही मैम, आपने एक चीज़ कही कि मुझे एक कंप्लेन मिली है कि यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं ऑपरेशन से पहले भी। हाँ, ये लोगों ने जो बेहोश किया जाता है तब वो भी चार्ज लिए। क्या एक बार आप ऐसे व्यक्ति को किसी को, आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे आपको कोई दिखा के वो रिश्वत लेता है क्या? पीछे से लेते हैं, जैसे वो पुलिस वाले लेते हैं ना, ट्रैफिक वाले, ऐसे पीछे से करके, हाँ साहब जी जेब में डाल देना। यार क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर को कितनी पेमेंट मिलती है यहाँ पे? आप मुझे बताओ कितनी पेमेंट मिलती है उसको? 70 से 80 हज़ार रुपया ले रहे हैं ये लोग और फिर भी मर रहे।
फिर ही बोलते हैं हमारा पेट नहीं भरा। यार हम गरीब आदमी है, दिन में जो कुलचे बेचता हूँ मैं, बेकरी की दुकान पे मैं सामान बेच के मैं अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। आपसे पैसे लिए कभी? यार क्या बात कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में एक जगह 500 ले लिया, एक जगह वो सफाई वाला बोलता है 300 रुपया दो, 5,000 रुपया, तो उधर ही ले लेते। अगर मैम किसी के पास अगर कोई बंदा मजबूर होता है, एक कुलचा बेचने वाले के पास कितना आता है? कितना पैसा होता है? 12 कुलचे बेच के उसको कितना मिलेगा? 5 रुपए। 5 रुपये मिलता है 12 कुलचे एक दर्जन बेच के, दर्जन बेल के 5 रुपये। आप 20 दर्जन तंदूर के साथ लगा के दिखाओ, कोई भी इधर है लगा के दिखाए। मैं आपको खुद बताऊं, आप वो आग में जला के अपना हाथ, अपने हमारे परिवार हाथ के लिए आप चेक कर सकते हैं, ये जले हुए हैं। हक की कमाई खाते हैं, आराम की नहीं खाते। पेट आराम तो निकल ही जाता है, बंदा कितना भी जोर मार ले ना आराम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे आप अलजी साहब से क्या मांग करना चाहते हो? आपकी क्या डिमांड है? आपकी क्या डिमांड है? हमारे को मेडिकल कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए हमारे को। ये आए दिन यहाँ हादसा होते रहते हैं, कभी गोलाबारी है यहाँ पे, कभी एक्सीडेंट है, कभी कोई किसी बीमार हो गया, इतना जैसे बच्चे होते रहते हैं। तो उसमें हमारे को जम्मू जाने तक बंदा मतलब बचता भी मर जाता है रास्ते ही में। हमारे को यही है कि हमारे को हॉस्पिटल की हालात, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज चाहिए हमारे को यहाँ पे। नर्स में सर मैं आपको एक बात बताऊं, आज से पहले 10 दिन पहले 2-3 महीने का मेरा भांजा था, मेरी बहन का लड़का। 2 दिन उसको यहाँ पे एडमिट रखा और तीसरे दिन उसको जम्मू रेफ़र कर दिया। उसके पास गरीब बंदा था, पैसे नहीं थे। मैंने अपनी दुकान से, मेरे पास सिर्फ 850 रुपये जेब में मेरी में पड़े हुए थे, मैंने उसको निकाल के वही दे दे। मैंने बोला भाई मेरे पास इतना ही है, तू जम्मू जा, मैं कहीं से भी चंदा करके आगे पीछे करके मैं तेरे लिए भेजूंगा, तू अपने बच्चे को बचा। जड़ा वाली गली में से आगे बाटा दूरिया में पहुंचा तो बच्चे की डेथ हो गई। आप मुझे बताओ, अगर कोई सिस्टम होता, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, छोटा 2.5-3 महीने का बच्चा था उसका। अभी आप बोलो तो मैं उसका आपको उसके पेपर भी बता सकता हूँ। तो उधर ही डेथ हो गई। आप मुझे बताओ, जब यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ये गरीब लोग हैं, इन बेचारों को कोई समझ नहीं आती। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे को सिस्टम का पता नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है लेकिन हमारे तक नहीं पहुँचती। मैंने आपको गलत बोला मैडम जी, फैसिलिटी सब मिलती है, सब जो आयुष्मान कार्ड आप मोदी साहब ने आपके लिए ना 5-5, जैसे आपके घर में अगर 5 बंदे हैं तो 25 लाख मोदी साहब आपको दे रहे हैं कि कोई कमी गवर्नमेंट ने। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूँ, हुकूमत में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तक जो चीजें नहीं पहुँचती हैं, आपको अपनी डिमांडें रखनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। मैम दूसरी बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कैंटीन के अंदर खाना लागू है। अगर पेशेंट खाना नहीं खाता है, एक गरीब इंसान है, मैं आपसे एक एग्जांपल जो सवाल करता हूँ, अगर पेशेंट अगर खाना नहीं खाता तो क्या उसके साथ वाला पेशेंट तो नहीं है ना, उसको तो कोई बीमारी नहीं है ना, उसको तो खाना अच्छे ढंग से मिलना चाहिए ना। टाइम टेबल इनका कोई नहीं है कैंटीन वालों का। गवर्नमेंट बराबर पैसा दे रही है, वहाँ पे बैठ के पैसे ऐंठ रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ का सिस्टम जो है सिस्टम बनाएं। मैम आपने खुद अंदर विजिट किया, आपने क्या कुछ देखा? मुझे तो लगा कि इस वक्त एक अपनी वो जो डॉक्टर साहब हैं इमरजेंसी में, उनका नाम मैंने जानू क्या नाम है उनका जी, में वो अच्छी ट्रीटमेंट दे रही हैं यहाँ पे। वो वहाँ पे मतलब मैंने देखा कि वो लोगों का थोड़ा ध्यान रख रही हैं। तो यहाँ पे तो आई मुझे सिर्फ 2 नर्सें मिली हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये लोग अभी मर जाए, कोई गल जाए, अभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कुछ लोग। पूरे हॉस्पिटल का आपने चक्कर लगाया, सिर्फ 2 नर्सें मिली? हाँ 2 नर्सें मिली हैं मुझे, और तो यहाँ पे कोई मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी आवाम है, अगर हम इनको कहीं ना कहीं छोड़ेंगे तो ये किसके भरोसे पे, फिर ये अल्लाह के भरोसे पे हैं। तो मुझे लगता है कि सबको कोऑपरेट करना चाहिए। इन लोगों का गरीब अवाम है ये सब, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी एक ये मतलब ज़रूरी डिमांड है कि हमें जीएमसी यहाँ पे। और इसके अलावा आपको कोई अंदर परेशानी आ रही है? नहीं और कोई परेशानी। चार्जेस, जैसे कि मैम ने बताया कि हमें इनपुट ऐसे मिला था सोर्सेज के हवाले से, इनको कॉल आई थी कि यहाँ पे अंदर चार्जेस लेते हैं। जब ऑपरेशन होता है, बेहोशी वाला जो डॉक्टर है वो पैसे लेता है। किसी ने किया होगा, इनको कॉल किया होगा। डर के बात नहीं करनी चाहिए। सामने मेरा कल हुआ है, डिलीवरी हुई है मेरी घर वाली की, लेते हैं चार्जेस। ये मेरे से लिया कि एक ने 600 लिया, मैम ने एक ने 1000 ले लिया, बोला मैडम का ये 1000, फिर एक ने 600 लिया, बोला कपड़े बनाती हूँ 150 के यहाँ से ला के बेच दिए। ये चलता है सब, इस चीज़ से कोई हम क्लियर बोल रहे हैं जो हुआ हमारे साथ, ये सब जुगाड़ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टरों की पे कम नहीं है, डॉक्टर 1.5 लाख पे लेता है, वो हमारे से 500-1000 लेके उसका पेट भर जाएगा। और किससे पैसे लिए यहाँ पे? यार कोई बताएगा आपको?
आप क्या बात कर रहे हो सर? एक बंदे का पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं, हम बताएंगे हमारे से 500 लिया, हम दाढ़ी लगाने वाले हैं, हमें दर्द हो रहा है, हम देते हैं, हम बताते हैं मैम। आप एक निडर लीडर हो, हमें आपके ऊपर फख्र है, हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ। मैंने देखा आपका चैनल, मैं आपका चैनल देखा। आज खुदा ने आपसे मुलाकात करवानी थी, आपसे मुलाकात हो गई। मेरा दिल कर रहा था कि आपसे कभी मिलें, लेकिन आज हमारे दिल का पूरा अरमान उतर गया कि हमने आपको बता दिया। बिल्कुल, मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, हमारी परेशानी चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का होगा, मैं उसके साथ। मैम एक सवाल, आवाम के गुलाम है यहाँ पे। एक सवाल है, राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन क्या इसे जो आवाम यहाँ की कह रही है कि हमारे से चार्जेस लिए गए, तो क्या ये समझा जा सकता है कि ये प्राइवेट क्लिनिक बन गया है? हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आवाम की आवाज़ है, तो मुझे लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं एक मेमोरेंडम ही तैयार करे हुआ है अपनी आवाम वास्ते। ईद गुजर पहाड़ी नहीं है, ईद मेरी आवाम सारी एक है, चाहे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी हूँ। मेरा यही मेन मोटिव था कि हूँ जोरी तू इसे वास्ते पुंछ आई कि जड़ो यो डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल है, यो मेरी अखा का किदा तो मैंने चुप है। तो जब वो रजौरी हॉस्पिटल में गई तो मैंने एहसास होया वो अच्छो ट्रीटमेंट मिला है। GMC जम्मू है, तुम्हारा लोग हमारा पेशेंट जड़ा है जम्मू रेफर हुए, बच्ची की डेथ हो जाए, बच्चा छोटे छोटा की डेथ हो जाए, और कई लोग जरा क्रिटिकल कंडीशन का बिच तू जम्मू जाए। तो मेरी या मतलब PM साहब ना या रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने भी एक ये दबा कुचलावा लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, तो इन्होंने भी एक GMC दी तो जाए। रिक्वेस्ट करूंगा जी 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 तुम सवेरे आओ आराम नाल, जी जी सारी रोड करो, एमरजेंसी ते लेगा सारी चीज ठीक। तुम देखो कि है कि इस वेले ठीक केड़ी है। चीज नहीं है केड़ी नहीं है, जी, जी। फिर उसके बाद हम थारा थ्रू जड़ी है ठीक है। प्रोजेक्ट करांगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जी क्या उसको काम करूं जी इसे उसका है जी लेकिन कुछ एक अनासर ऐसा है जी, जी, जेड़ा जी। के बिचू ढूंढे के जा उम्मत कोई चीज मिला इस चक्कर में पे आवा। जी 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 तो बाकी यह है कि अगर कोई चीज कमी है उसको ठीक करांगा हम, बिल्कुल, बिल्कुल। लगा हुआ भी है। जी। बाकी हमेशा दूसरी चीज भी देखना चाहते हैं, एक का साइड लेकर नहीं चलना चाहिए। तो नहीं, ये नहीं। कोई चल रहा है सिस्टम ऐसा हो, कोई लोग खामखा चीजें ना हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं खामखा नहीं हो से, ऐसी बात नहीं है, खामखा वो मकसद नहीं है, नहीं हो से इंशाल्लाह। मेरा मेन मोटिव ये हो कि मैं अपना लोगों का भी जाऊँ, इन्होंने केड़ी चीज़ फैसिलिटी है, जिसा मशीन आई हुई है कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उस तो बाद ENT शायद इन्होंने लोगों ने किया कि ENT डॉक्टर, स्किन को डॉक्टर भी इतने ही है। ये स्किन नाल वाकया नहीं है, बाकी सारा है। अच्छा ENT को डॉक्टर है। है, कुछ पेशेंट ये लोग पीछे के था कि ENT डॉक्टर इतने ही है। अच्छा ENT डॉक्टर है, एक दो कोई लेडीज थी वे बोले थी। अच्छा ठीक है, अच्छा डॉक्टर माजी साहब है, ठीक है। थारा तुम ज्यादा क्योंकि मैंने इनको मिले नहीं ना, इस वास्ते फिर यही लोग ही बोलने था, तो मैंने समझ नहीं लगी। तो 2 नर्स थी वे पता नहीं कितने की गई। नहीं पता उन लोगों हाँ, जी, को जी, सके उन्होंने ना पता हुआ था को कहते हुए। बाकी यह है कि इंटरव्यू ये सब डॉक्टर केड़ो है इस टाइम फिलहाल? हमारे को गायनी का है, मतलब 3 बल्कि 4 है लेडी। 4 डॉक्टर, ठीक है अपना मेडिसिन का हमारा को 3 डॉक्टर हैं, ठीक है अपना सर्जरी का हमारा 3 डॉक्टर हैं। और इत जी सर्जरी है खासकर हमारी है अपनी, आज मैंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी स्टार्ट की है जी, बगैर मतलब इसने काट दें बगैर है, जी 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 वहाँ भी स्टार्ट करवा ली है। जी जी उसके बाद हमारे को एनेस्थीसिया डॉक्टर की परेशानी है, एनेस्थीसिया, ठीक जो है वो बेशी कोई को नहीं। डॉक्टर वो एक ही डॉक्टर शफीक है। अच्छा डॉक्टर शफीक, दो एक डॉक्टर हमें और डॉक्टर है वो चाहिए। कित दौड़ा है वो? 2 डॉक्टर गवर्नमेंट ने और लाया था हफ्ता पहले, अच्छा। लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा और डॉक्टर आना चाहिए, तब चाहे की डिमांड दो- करेंगे, दो- और डॉक्टर आना चाहिए। बिल्कुल, एक डिपार्टमेंट डॉक्टर है कोशिश उसके कर नाल काम नहीं चलता। जी जी ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हमारा सारा डॉक्टर मौजूद है, कोई अच्छा। ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं तमना अगर किदा दिक्कत आवे, किदा प्रॉब्लम आवे लगी भी तुम कर सकें, इसमें नहीं है। देखो आम या नहीं कि आम अपना लोका ना, अपनी आवाम ना, खास करके सब तो बड़ो जड़ो इशू है हमारो ये हॉस्पिटल को है। क्योंकि हमारा लोगों की इन्ना तू रेफर सिस्टम मतलब बॉर्डर का लोग रहने वाला है, शेलिंग वे फायरिंग वे, तो उन्हें अद्धी लत्त कटे जे, किदा सिर कटे जे, बाँह कटे जे, ये तू खून की रास्ता में जान तक उनकी डेथ हो जाए। तो मैंने लगा कि अगर हमारा एक GMC मिल जाएगा तो यो एक वो तो एक अच्छी चीज़ है ना, मतलब वो तो डिमांड सर है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे से चार्जेस लिए जाते हैं। जब ऑपरेशन होता है तब जो बेहोशी वाला डॉक्टर है वो अलग से लेता है, जो लेडीज है नहीं जो बेहोशी ऑपरेशन वाला डॉक्टर करते का हैं नाम वो अलग नहीं लिया अलग से है। लेते नहीं हैं। बेहोशी वाले का किसी ने नाम ऐसा नहीं नहीं लिया है। है, तो वो हमने सख्ती की हुई है इसमें, कोई ऐसी नहीं। बार बार पूछता हूँ, मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज़ कंप्लेंट नहीं आती नहीं है। बाकी अभी अंदर आप चलिए, मैं अभी वार्ड में दिखाता हूँ, सबके लोग, सबके जितने अंदर केस है ना, सबको आयुष्मान में दवाई मिल रही है, फ्री मिल ऑफ रही है, मुझे पता कॉस्ट। है। ऑपरेशन फ्री में हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कुछ मेरे लगता है कि ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। सर लोगों ने बताया यहाँ पे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं। अभी रोड करके देखते नहीं हैं ना, लोगों ने कहा है, मैं मिली हूँ लोगों से, ऐसी बात नहीं है। लोग सेटिस्फाई हैं जो मैंने पेशेंट से मिली हूँ। आप देखो मैं तो सीधी बात करती हूँ, मैं तो ना मीडिया के चक्रों में आती हूँ, ना किसी आपके चक्रों में आऊँगी, ना मैं आपकी बात में सहमत होंगी। मैं आवाम से पूछूंगी कि जहाँ पे अगर कहीं नेग्लिजेंसी होगी तो मैंने वहाँ पे देखनी है। हाँ आवाम हाँ ठीक है, उसमें जहाँ पे कहीं इनको कुछ लोग क्या हो रहा है? इन लोगों ने कुछ कहा है
आवाम को खुद दिख रहा है सर, यहाँ बात लगा हुआ बोर्ड उसके वो जनाब एक मिनट बात सुनो मेरी, आप क्यों ले रहे हैं सीएम साहब चार्जेस आपसे लिए मेरे से लिए नोटिस में लाया आपने? एक मिनट, बिल्कुल आपने एक इनकी मिनट नोटिस में लाया? एक मिनट आपसे मैं बात करता हूँ। आप सर बोल रहे हो कि यहाँ पे बेहोशगी वाला डॉक्टर पैसे नहीं लेता, मुसलमान हो आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले ना, मेरे से 500 रुपये लिया बेहोशगी वाले ने। आज से मैं आपको बताता हूँ, आज से 4 महीने पहले मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ। अच्छा, आप ये चीज कैसे साबित, आप वहाँ पे अंदर दफ्तर में साथ बैठे हुए, आपको यहाँ पे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये कोई पता नहीं जा, ये कोई नहीं जानता है। आप बात करते हो यार, आप मैं आपको एक ही व्यक्ति है। एक मिनट सबर कर, सुन मेरी बात जी। आज के बाद आपने इनके नोटिस में हर चीज लानी है। चलो इससे पहले जो हो गया सो हो गया, ठीक है मैम, हम बदनाम नहीं कर रहे कि पूरा स्टाफ, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है। जब मेरी बीवी की डिलीवरी हुई, मुझे नर्सिस ने और मैम ने अच्छा बर्ताव भी किया, ये नहीं कि नहीं किया, लेकिन कुछ ने ऐसा बिहेव किया कि मुझे पूरे दिन से परेशान करके रखा हुआ है। मुझे बच्चे ही को नहीं देखने दे रहे पूरे दिन से। कुछ भी है, हम किस लिए बैठे हुए? इनको आप बताना तक है पहुंचेंगे, आपने। जैसे मैम ने अभी बताया कि आपको भारत आयुष्मान कार्ड दिया गया है, उसकी फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड होगी, हमें पता चलेगा, वहां तक पहुंचेंगे तब हमारे को आप तक पहुंचाएंगे, तब पहुंचने देंगे, बात करने देंगे तब। नर्सें धक्का देके बाहर निकालती है, कहाँ जाए हम? आज के बाद आप तक जाएं तब। आपने जो सभी एक जैसी नहीं है। जहाँ मेरा डिलीवरी हुई मेरी बीवी की, वहाँ अच्छा बिहेव हुआ है, मैडम का भी सही रहा। पैसे आपसे लिए, पैसे आपसे लिए? बच्चा जब यहाँ लिए मेरे से पैसे, जहाँ बच्चा जब यहाँ आपसे देखने जा रहे सर किस से आपने किसने पैसे लिए? 3 बार बयान दे चुका हूँ, मुझसे लिए 801 ने लिया, 1000 लिया, 14 मुझे रात को कोई पता नहीं कितने लिए, कितने दिए। आइंदा के लिए मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, मत यार जुल्म करो हमारे ऊपर, हम गरीब लोग हैं। नहीं होगा। उर्दू में भी लिख के दिया कि किसी को पैसा नहीं देना। चलो मैं दिखाता हूँ 4 जगह, थिएटर में भी, वहाँ भी। अगर इनको से कोई मांगता तो आप मेरे पास आके बात करो। आप अगर पढ़े लिखे हो, आपको इनसे मिलना चाहिए। लिखा है साहब के पास आना चाहिए। उर्दू में भी लिखा जो है, मांग रहे हैं इंग्लिश में बाद में हम दे रहे हैं, सीधा साहब के पास। फिर आप आगे जाकर वहाँ कहने भैया मेरे पास आइए, मैं आर्मी करूँगा, फिर देखूंगा। ऐसे ही आप बात करोगे बार बार। इनके नोटिस में बात आ, आज के बाद आवाम को ये पता चल गया, सबको पता चल जाना चाहिए, मीडिया के थ्रू सब पता चल जाएगा। जब भी कोई नकलीजेंसी होती है आप इन तक वो बात पहुंचाएं। अगर आज के बाद कहीं कोई नकलीजेंसी होती है तो फिर मेरे से बात करें। सुनो, फंसे हुआ वो है फड़ीकनू के, और क्या बात कर रहे हो जी? वो जनाब थारी का तुम एक काम करो, एक अपनो नंबर लागू करो मेन गेट पर के जड़ो कोई पैसा मांग, बाद में ऐसे लेडी कहेगी मैं उल्टा सीधा कर दूंगी तो फिर कोई नहीं करेगा, कोई नहीं और जनाब क्या बात कर रहे हैं? हम थारा नाल ठीक है, बस कर बस कर आई तो ठीक है जी, बिल्कुल आ गया। इन्हां की नॉलेज में हर एक चीज आनी चाहिए। बस, तुमने बस। इन्हां लोगों ने फोन करे जी मिला, शायद मेरा कोई टाइम नहीं तो मैं किधर उठा भी जाना, मेरी मीटिंग थी ते हूं थारो जी जी हाँ देखियो मैं देखियो सारा देखो कि क्या हालत है। हमें ना पता देखियो बाथरूम में भी अंदर बड़ी बुरी कंडीशन है, खस्ता हाल है। तो वो सफाई वाला ने थोड़ा जिहा छिको उन्होंने भी क्योंकि सब तो बड़ी सफाई जी है वह बड़ी जी 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 जी। तो और एक जी एक मशीन आई हुई है, केड़ी मशीन है इस अंदर? वह जी सिटी स्कैन की मशीन है। चला नहीं मैडम, वो डॉक्टर है हाँ आए भी डॉक्टर डॉक्टर नहीं हो तो उसको आपने कहना रेडियो डायग्नोस्टिक है ना मैडम, हमारी जो रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, और डेली हमारा 4 to 5 सिटी स्कैन हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लोग कौन क्या था कि नहीं हो रहे कौन क्या था नहीं तब में क्या था कि डॉक्टर इतनी है कौन क्या नहीं भाई, रेडियो नहीं तब में क्या था। झूठ मत मारो, मेरी गल सुनो, झूठ नहीं मारना, जड़ो कुछ है वो है, ठीक है, पता होना चाहिए, झूठ मत मारो। आई तू बात हमने इन्हों का कोला रिपोर्ट जो भी वैगी वही कोला रिपोर्ट लेनी है, ठीक है। नंबर मेरा सब को है, मीडिया को भी है, सब को जित की तक कोई नकलीजेंसी हुई तो तब इन्हें कॉल कर सके। लेकिन सब तो बड़ी मांग यही करो कि जीएमसी होना चाहिए, जीएमसी होना चाहिए, ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ये आपने देखा यहाँ पे राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में आज प्रवाज चौहान ने जो है सरप्राइज़ विजिट किया। कई लोगों ने यहाँ पे अपनी शिकायत भी रखी, बताया जा रहा है लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। यहाँ पे राजा सुखदेव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन इसको प्राइवेट क्लिनिक बना के कई लोगों ने रखा हुआ है। और वो लोग सुप्रिटेंडेंट सर के सामने भी उन लोगों ने ये तस्लीम किया कि यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं उन लोगों से। अब देखना यह है, एक बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ एक्शन किया जाता है इन चीज़ों पे।
जो ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और कई चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ से जब शेलिंग होती है या कोई इमरजेंसी ऐसा केस आ जाता है तो यहाँ से जम्मू रेफ़र किया जाता है, तो अब जम्मू पहुँचाने तक उस जो पेशेंट है उसकी बीच में मृत्यु हो जाती है। तो कई लोगों ने यहाँ पे डिमांड की है कि यहाँ पे जो है जीएमसी पुंछ दिया जाए, जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे पुंछ दिया जाए। तो मैम ने भी यहाँ पे ये काफ़ी एलजी साहब से गुजारिश की है कि ये दूर दराज का एरिया, फॉर फ्लंग एरिया है, यहाँ पे जो है ट्रॉमा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिया जाए। ये थी इसरार काज़मी के साथ शाहनवाज बांडे की एक छोटी सी रिपोर्ट। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।